हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका हमारी कहानी माय फेक बाय फॉर 1 ईयर एपिसोड 27 में। गाइस, ये जो एपिसोड है ये इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। यूँ समझ लो कि इस एपिसोड में और आने वाले जितने भी एपिसोड हैं बहुत ही क्रेजी, बहुत ही सेंसिटिव और थोड़े इमोशनल होने वाले, बिकॉज उमंग एंड हयाती फाइनली, तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है। तो कहानी को पूरा देखना। और अगर आपने इस कहानी का प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। एंड मैंने चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, उस पर भी क्लिक करके आप सारे एपिसोड देख सकते हो। सो उमंग और हयाती की बेबी प्लानिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं। जब दादी ने बच्चे के बारे में बात की तो दोनों समझ ही नहीं पाए कि दादी कहना क्या चाहती है। तुम दोनों ने अपने रिश्ते को समय दिया, अपना करियर भी बना लिया, एक एक दूसरे को अच्छे से समझा, एक दूसरे के रिश्ते को समय दिया। तो अगर तुम दोनों तैयार हो तो क्या तुम दोनों ने कभी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा? हयाती और उमंग को अभी तक समझ नहीं आया कि दादी कहना क्या चाहती है, लेकिन हयाती को धीरे धीरे समझ आ गया था। हयाती ने उमंग को देखा, उमंग ने हयाती की आंखें पढ़ ली। पीछे से नंदिनी माँ भी आ गई। देखो बच्चों, हम तुम दोनों को किसी तरीके का कोई दबाव नहीं देना चाहते। तुम दोनों एक ग्रोन पर्सन हो, तुम दोनों की अच्छी खासी उम्र है, फैसला तुम्हारा होगा। उमंग ने धीरे से कहा, आप लोग कहना क्या चाहती हो? दादी ने फिर कहा, हम चाहते हैं कि तुम दोनों अपना परिवार बढ़ाओ, एक बच्चे के बारे में सोचो। तुम दोनों का बच्चों के बारे में क्या ख्याल है? ये सुन के उमंग हक्का बक्का रह गई। हयाती भी चौंक गई। नंदिनी माँ मुस्कुराते हुए बोली, देखो, ये फैसला पूरी तरीके से तुम दोनों का होगा। तुम दोनों चाहो तो अडॉप्शन के बारे में भी सोच सकते हो, या फिर आईवीएफ मेडिकल प्रोसीजर, उसके बारे में भी किसी अच्छे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगर तुम दोनों चाहो तो देखा जाए तो दोनों रास्ते खूबसूरत है, क्यों नंदिनी? हाँ माँ, दोनों रास्ते खूबसूरत है। देखना ये है कि दोनों में से किस रास्ते को चुनेंगे ये। लेकिन उमंग, हयाती, ज़रूरी सिर्फ इतना है, ये फैसला प्यार और तैयारी से चुनो, कोई जल्दबाजी नहीं है। दादी ने धीरे से हयाती को देखा। हयाती, तूने क्या सोचा इस बारे में? हयाती ने अपना सर झुका लिया, फिर दादी को देख के कहा, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, पर मैंने सोचा है। उमंग ने कहा। सब लोग उसे देखने लगे। क्या? हाँ हयाती, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन अपना बच्चा होगा ये कभी नहीं सोचा। लेकिन जब तुमसे शादी की, तुम्हारे साथ समय बिताया, तुम्हें जाना, तब मैंने ये समझ लिया कि भविष्य में हम दोनों का बच्चा होगा तो वो कैसा होगा। हयाती मुस्कुराई और कहा, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कोई तारीख का इंतज़ार नहीं है। मुझे बस तुम दोनों की खुशियाँ चाहिए। तुम दोनों जिस भी खुशी में खुश हो, मुझे बस एक बार आके बता देना। दादी सोफे से उठ के चली गई, लेकिन इधर उमंग और हयाती के दिल में एक नया सवाल पैदा हो गया, जिसका जवाब अभी दोनों के पास नहीं था। रात के करीब 11 बजे दोनों अपने कमरे में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उमंग बालकनी में चली गई, पीछे से हयाती भी आई। क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं। झूठ, दादी जी और माँ ने जो बोला उस बारे में सोच रहे हो ना? उमंग हयाती के करीब गई। इतना समझने लगी हो मुझे? हाँ, आपकी बीवी जो हूँ। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? हयाती ने धीरे से उमंग के कंधे पे हाथ रख दिया और उमंग ने हयाती की कमर पे। बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की आवाज़ दोनों के कानों में आ रही थी। दोनों को सुकून मिल रहा था। उमंग धीरे से हयाती के कान के पास आके बोली, हयाती, अगर हम कभी बेबी प्लान करें तो तुम क्या चाहोगी? हयाती ने उमंग की आंखों में आंखें डाल के, हयाती ने उमंग को देखा, उसके गालों को छुआ। पहले आप बताइए,
आप क्या चाहते हैं? बारिश की हल्की बूंदें हयाती के चेहरे पे आई थी। उमंग ने धीरे से बारिश की बूंदों को साफ किया और कहा, मुझे तो बच्चा चाहिए। मुझे हमेशा से बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन कभी सोचा नहीं कि खुद का बच्चा होगा। लेकिन जब तुम आई तो मेरे सोचने के तरीके में थोड़ा बदलाव आया। लेकिन ये फ़ैसला हमारी लाइफ चेंजिंग का फ़ैसला है। मैं इसे जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती। मैं मतलब हम इस फ़ैसले को जल्दबाजी में नहीं लेंगे। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे, तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। हाँ, इतनी रात को? हयाती दरवाजे के पास गई, दरवाज़ा खोला। बाहर नंदिनी माँ और दादी। दादी के हाथ में एक बड़ा सा फ़ोटो एल्बम। दादी मुस्कुराते हुए कमरे में आई। आओ हयाती, तुम्हें मैं उमंग की और अपने परिवार की फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। तुम्हें भी तो पता चले कि हमारा राठौर ख़ानदान कैसा है। जी दादी। रात के करीब 12 बजे दादी जी ने एल्बम खोला। हयाती को परिवार का पता नहीं, लेकिन उमंग की सारी फ़ोटोज़ दिखाने लगी। ये उमंग का बचपन है। बचपन में सबको ऑर्डर देती थी, मुझे भी। अच्छा, बचपन से सीओ मोड में रहती थी। उमंग मुस्कुराई। फिर दादी बोली, हाँ, बचपन से सीओ मोड में रहती थी। अरे, हमें भी नहीं छोड़ा कभी। हमें भी ऑर्डर देती थी। दादी प्लीज़। उमंग की एक स्कूल यूनिफॉर्म वाली फ़ोटो दिखाई। उसे देख के हयाती मुस्कुराते हुए बोली, कितना सीरियस फेस है इनका। इनको देख के लग रहा है कि इनसे तो टीचर भी डरती होंगी। हयाती प्लीज़। सब लोग हंसने लगे। कुछ देर बाद दादी ने एल्बम बंद किया। दादी प्यार से उमंग को देखी और बोली, उमंग, मैंने तुझे बचपन से पाला है, तुझे बड़ा होते हुए देखा है। पर अब सोचती हूँ कि काश इस घर में फिर से छोटे छोटे कदमों की आवाज़ आए। मुझे फिर से कोई दादी दादी बुलाए और मैं उसकी तरफ दौड़ी चली जाऊँ, उसे गोद में उठा लूँ। दादी की बात से पूरे कमरे में खामोशी छा गई। लेकिन उमंग, हयाती, कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम लोग चाहे फैसला आज लो या 1 साल बाद, मुझे तुम दोनों के फैसले का इंतज़ार रहेगा। बस फैसला तुम दोनों का होना चाहिए। दादी जी ने दोनों को गुड नाइट बोला, कमरे से बाहर चली गई। नंदिनी माँ ने भी दोनों को देखा, मुस्कुराई और वो भी कमरे में चली गई। दोनों आराम से बेड पे बैठे, गहरी सांस ली। हाँ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। तभी हयाती का फ़ोन रिंग हुआ। वीडियो कॉल, खुशी का। हयाती ने कॉल उठाया। इतनी रात को वीडियो कॉल? हाय दीदी, हाय उमंग जी। हाय खुशी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैंने कुछ सुना। क्या सुना तुमने? मैंने सुना कि आप दोनों मुझे मौसी बना रहे हो। ये सुन के हयाती और उमंग चौंक गए। क्या? तुम्हें कैसे पता? आपको नहीं पता क्या? दीवारों के भी कान होते हैं। हयाती, मुझे तो लगता है पूरा परिवार एक टीम में आ चुका है। सही कह रहे हो आप। इसे कैसे पता चला? खुशी मस्ती करते हुए दोनों की बहुत टांग खिंचाती है। कॉल ख़त्म होते ही हयाती ने फ़ोन साइड रखा। उमंग ने हयाती का हाथ पकड़ लिया, वो उसके घुटनों के पास आ गई। क्या सोच रहे हो? यही सोच रही हूँ कि आज नहीं, कल नहीं, लेकिन एक दिन हम दोनों एक अपना छोटा परिवार ज़रूर बनाएंगे। पता नहीं वो एक दिन कब आएगा, लेकिन मुझे तो आज से फील हो रहा है कि मैं माँ बन गई हूँ। पागल, कुछ भी बोलती है। तुम्हें अभी लग रहा है तुम माँ बन गई हो। जब हमारा बच्चा गोद में आएगा तब कैसा लगेगा? तब का तो मुझे नहीं पता। तब तो शायद मुझे यकीन ही नहीं होगा कि ये सच है। हयाती की आंखें नम हो गई। उमंग ने उसे गले से लगा लिया। रात भर दोनों ने बहुत सारी बातचीत की। रात भर की बातचीत के बाद अगली सुबह आई। अगली सुबह भी दोनों जग ही चुके थे। हयाती की आंख खुली। उसने देखा कि उमंग पहले से ही जगी हुई है। वो बैठी है, ना उसके हाथ में फ़ोन ना लैपटॉप। वो बस चुपचाप बैठी है। हयाती तुरंत उसके पास गई। क्या हुआ? आप क्यों ऐसे क्यों बैठे हो चुपचाप? हयाती, मैं रात के बारे में सोच रही हूँ। क्या सोच रहे हैं आप?
यही कि शायद जो दादी और माँ ने बोला है हमें वो करना चाहिए। क्या? बेबी अडॉप्शन? नहीं, आईवीएफ। क्या? हयाती, दोनों ही खूबसूरत रास्ते हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हमें सबसे पहले आईवीएफ की तरफ चलना चाहिए। आप मजाक कर रहे हो? नहीं हयाती, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो इस टॉपिक पे मजाक करूँ। मैं सीरियस हूँ। तो तो आपका फैसला पक्का है? हाँ, चलते हैं और दादी को बताते हैं। उमंग खड़ी हुई, लेकिन वो रुक गई। अब मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई कि तुम्हारा क्या फैसला है। हयाती मुस्कुराई और वो खड़ी हो गई। उसने उमंग के कंधे पे हाथ रखा, उसे अपने करीब खींचा। हम दोनों शादीशुदा हैं और इसमें मेरा तुम्हारा फैसला नहीं, हमारा फैसला होगा। और हमारा फैसला ये है कि हम आईवीएफ कराएंगे। उमंग मुस्कुराई। दोनों नीचे गए। नीचे दादी अखबार पढ़ रही थी। दादी ने चश्मा ऊपर करके देखा। अरे, दोनों साथ में? आओ बैठो। दोनों दादी के सामने बैठे। क्या बात है, दोनों मुस्कुरा रहे हो? क्या हुआ? दादी, हम दोनों ने कुछ डिसीज़न लिया है। क्या डिसीज़न? हम बेबी के लिए तैयार हैं। हाँ? और हमने आईवीएफ पे जाने का सोचा है। क्या क्या कह रहे हो तुम दोनों? हाँ दादी, और हमने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। पीछे से नंदनी माँ भी आ गई कि क्या बोला तुम दोनों ने? हाँ माँ, हम दोनों आज ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे और फिर जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। इस बार नंदनी माँ को और दादी को यकीन ही नहीं होता। दादी की तो आंखें भर जाती हैं। ठीक है, तुम दोनों ने जो भी सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। भगवान तुम दोनों को सही रास्ता दिखाए और जो तुम चाहते हो वो मिल जाए। सुबह के करीब 11 बजे जेनिफर फर्टिलिटी एंड वुमेन्स वेलनेस सेंटर, डॉक्टर जेनिफर डिसूजा, राठौर परिवार की कई वर्षों से फैमिली डॉक्टर। डॉक्टर जेनिफर ने उमंग को बचपन से बड़ा होते देखा है, इसलिए उनके और राठौर परिवार के बीच में एक भरोसेमंद का रिश्ता है। उमंग और हयाती फर्टिलिटी सेंटर पहुँचे। रिसेप्शन पे जाके कुछ डॉक्यूमेंट, रिसेप्शन पे बैठी स्टाफ उमंग को जानती थी। उन्होंने उमंग का स्वागत किया और वो उमंग और हयाती को डॉक्टर जेनिफर के कैबिन तक छोड़ के आई। जैसे ही उमंग और हयाती कैबिन में गए, डॉक्टर जेनिफर ने अपना चश्मा उतारा, फाइल बंद की, दोनों का स्वागत किया। वेलकम उमंग, वेलकम। मैं अभी बस आपकी दादी का कॉल आया था। काफ़ी खुश थी वो तो। उन्होंने मुझे बताया कि आप दोनों अपने परिवार की शुरुआत करने जा रहे हैं। हयाती शर्माने लगी, उमंग मुस्कुराई। दोनों बैठे। वैसे आप दोनों से मैं कुछ बेसिक सवाल पूछूंगी। यस डॉक्टर। सबसे पहले तो आप दोनों साथ में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मेड फॉर ईच अदर नहीं, मेड इन हेवन लग रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आईवीएफ कोई जल्दबाजी में लेने का फ़ैसला नहीं है। और सबसे पहले आप दोनों की कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी, मेडिकल जांच होगी। उसके बाद जैसा भी रिपोर्ट निकल के आएगा उस हिसाब से आगे का प्रोसीजर होगा। और वो प्रोसीजर सक्सेस होगा या नहीं इसका मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती। आई नो डॉक्टर। सबसे पहले तो आप दोनों की मेडिकल प्रोसीजर होगा। सिर्फ मेडिकल ही नहीं, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर चीज़ का चेकअप होगा। हर चीज़ की जांच करेंगे हम। उमंग और हयाती ने गहरी सी सांस ली। थैंक यू डॉक्टर, हम भी यही चाहते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से हो। मैं एक और बात बता दूँ आप दोनों को। यस डॉक्टर, ये जो आईवीएफ की जर्नी है इसमें सिर्फ मेडिकली और फाइनेंशली चीज़ें आपको नहीं तोड़ेंगी, आपको मेंटली और इमोशनली भी तोड़ेंगी। क्या आप इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं? यस डॉक्टर। क्या बात है। यही ट्रस्ट, यही भरोसा आप दोनों को इस जर्नी में काम आएगा। संभाल के रखिएगा, बना के रखिएगा इस चीज़ को। तभी एक नर्स आई। डॉक्टर कैबिन से बाहर गई। कैबिन में फ़िलहाल हयाती और उमंग थे। उमंग ने हयाती का हाथ
काफ़ी ज़ोर से पकड़ा था, इतने ज़ोर से कि हयाती का हाथ लाल हो गया था। वैसे मुझे डर लग रहा है। उमंग ने गहरी सी सांस ली। सच बताऊँ तो मुझे भी डर लग रहा है। हयाती ने धीरे से उमंग के गाल पे हाथ रखा। डरना क्यों है? हम अकेले थोड़ी हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारा परिवार हमारे साथ है। तभी डॉक्टर भी कैबिन में आई, दोनों को हाथ पकड़ा देखा, मुस्कुराई। क्या बात है? यू गाइस आर यू गाइस सीम्स लाइक अ वेरी पावर कपल। यस डॉक्टर, काइंड ऑफ यू कैन से। एनीवेज, मैं आप लोगों से अब कुछ सीरियस सवाल करने वाली हूँ। यस डॉक्टर, हम तैयार हैं उस सवाल के लिए। नाइस। डॉक्टर जेनिफर ने एक नोटबुक निकाला, उसमें कुछ सवाल थे। उन्होंने उमंग को देखा, मुस्कुराई और फिर हयाती को देखा। अच्छा ये बताओ, आईवीएफ करने का फैसला किसका था? ये सुन के उमंग और हयाती कुछ पल एक दूसरे को देखने लगे। अब हम दोनों का फैसला है ये। यस डॉक्टर, हम दोनों ने इसके बारे में डिस्कशन किया एंड हमें लगा कि हमें इस प्रोसीजर के बारे में जानना चाहिए, और हमारे अकॉर्डिंगली हुआ तो, और अगर चीज़ें सही रही तो हम आगे भी और जाएंगे। डॉक्टर जेनिफर मुस्कुराए, उन्होंने नोट में कुछ लिखा। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, अगर आईवीएफ जर्नी में टाइम लगे और फर्स्ट अटैम्प्ट में चीज़ें ना हुई और हमें सेकंड अटैम्प्ट की तरफ जाना पड़े, तो तो क्या आप दोनों उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं? डॉक्टर के कैबिन में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। उमंग ने हयाती की तरफ देखा और कहा, सिचुएशन जो भी हो, हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और मैं वादा करती हूँ कि इस जर्नी में मैं हयाती को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। हयाती ने भी उमंग की तरफ देख के कहा, मैं भी वादा करती हूँ। दोनों की बात सुन के डॉक्टर जेनिफर कुछ देर के लिए चुप हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप समझ आ रहा है मुझे कि दादी आप दोनों कितनी तारीफ क्यों कर रही थी। यू गाइस आर सच अ इनक्रेडिबल कपल, आई लाइक इट। एनीवेज, मेडिकल प्रोसीजर तो अपनी जगह है, लेकिन मैं सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इस जर्नी में आप दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों का क्योंकि आप दोनों एक नॉर्मल कपल नहीं, उससे अलग है। ये सुन के उमंग ने तुरंत बोला, नॉर्मल कपल नहीं है मतलब? मतलब कि आप दोनों लाइक नॉर्मल कपल, लड़का लड़की। डॉक्टर, आईवीएफ नॉर्मल कपल तभी कराते हैं ना जब वो नॉर्मल तरीके से बच्चे नहीं कर पाते। हम भी आईवीएफ इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम भी नॉर्मल तरीके से बच्चे नहीं कर पा रहे, तो हम अलग कैसे हुए? डॉक्टर जेनिफर चुप हो गई। माफ़ कर दीजिए उमंग साहिबा, हमारा मतलब वो नहीं था। थैंक यू डॉक्टर, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है मिस उमंग एंड मिस हयाती, आप दोनों का मेडिकल प्रोसीजर करवाते हैं, और जिस हिसाब से रिज़ल्ट आएंगे फिर उस हिसाब से हम फर्स्ट अटैम्प्ट की तरफ बढ़ेंगे। और मैं आपसे एक सवाल तो पूछना ही भूल गई, आप दोनों में से प्रेगनेंसी कौन कंसीव करेगा? ये सुन के हयाती और उमंग हक्का बक्का रह गए, क्योंकि इस बारे में तो दोनों ने बात ही नहीं की। डॉक्टर, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। ये सुन के डॉक्टर जेनिफर हंसने लगी। क्या आप लोग आईवीएफ जर्नी के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रेगनेंसी कौन कंसीव, यही नहीं कंफर्म है? अच्छा ठीक है। हाँ डॉक्टर, बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट टाइम, सो हमने सोचा ही नहीं कि हमें इतना कुछ सोचना है। अच्छा ठीक है, सामने कमरा है, आप वहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं। उमंग ने हयाती को देखा और हयाती ने उमंग को देखा। दोनों सामने वाले कमरे में चले गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, थोड़ा इमोशनल भी हो गए। क्या चाहती हो हयाती? पहले आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? हयाती, मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं प्रेगनेंसी कंसीव करूँगी। हयाती ये सुन के मुस्कुराई। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रेगनेंसी कंसीव करूँगी, लेकिन मुझे बस आपकी खुशी चाहिए। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? हयाती ने धीरे से उमंग के दिल पे हाथ रख दिया। उमंग कुछ कह नहीं पा रही थी। हयाती धीरे से
उमंग के सीने पे अपना सर रख देती है। आप नहीं कह पा रही, आपका दिल तो कह रहा होगा। मैं आपके दिल से पूछ लेती हूँ। कुछ देर बाद हयाती ने उमंग को देखा। क्या बोला मेरे दिल ने? आपके दिल ने कहा कि आपने मेरा हर सपना अपना बना लिया। अब मेरा वक्त है कि आपके सपने को मैं अपना बनाऊं और उसे पूरा करूं। दोनों कमरे से बाहर गए। डॉक्टर जेनिफर उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। वेलकम इनक्रेडिबल कपल। सो क्या डिसीज़न है दोनों का? उमंग ने हयाती को देखा, हयाती ने उमंग को देखा, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और डॉक्टर को अपना डिसीज़न सुनाया। क्या लगता है दोनों का क्या डिसीज़न होगा? कौन करेगा प्रेगनेंसी कंसीव, उमंग या हयाती? आपका ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी पार्ट 26 के लिए बस इतना ही। पार्ट 27 बहुत ही क्रेजी होने वाला है। इवन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एपिसोड। सो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको कोई एपिसोड पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और किसको कंसीव करना चाहिए मुझे ये ज़रूर बताना। एंड वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, हाइप भी कर देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो एंड आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।